बड़ी खबर रायपुर से, जहां वर्चुअल राज्योत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज अलंकरण प्राप्त लोगों के नामों की घोषणा होगी। राज्योत्सव में राहुल गांधी शामिल होंगे। राज्य सरकार न्याय योजना की तीसरी किश्त देगी। बड़ा ऐलान भी राज्य सरकार कर सकती है। तो ये सब की बड़ी खबर रायपुर से, जहां वर्चुअल राज्योत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज अलंकरण प्राप्त लोगों के नामों की घोषणा होगी। आपको बता दें कि राज्योत्सव में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। राज्य सरकार न्याय योजना की तीसरी किश्त भी देगी। इसके साथ ही बड़ा ऐलान भी राज्य सरकार कर सकती है। तो कोरोना की वजह से इस बार राज्योत्सव के स्वरूप में परिवर्तन किया गया है और वर्चुअल राज्योत्सव की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। राहुल गांधी भी इस राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य सरकार न्याय योजना की तीसरी किश्त भी इस दौरान देगी। इसके साथ ही बड़ा ऐलान राज्य सरकार कर सकती है। तो 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को लेकर राजधानी रायपुर में राज्योत्सव की तैयारी जोरों पर है। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए इस बार जो ये पूरा कार्यक्रम होगा वो वर्चुअल तरीके से होगा और इस दौरान राहुल गांधी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो राज्योत्सव की वर्चुअल तैयारी पूरी हो चुकी है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस समारोह की ये पूरी तैयारी। राज्योत्सव को लेकर इस बार जो स्वरूप है वो थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा। कोई बड़े आयोजन इस बार नहीं होंगे, लेकिन आज अलंकरण प्राप्त लोगों के नामों की घोषणा होगी। राज्योत्सव में राहुल गांधी शामिल होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार न्याय योजना की तीसरी किश्त भी हितग्राहियों को देगी। इसके अलावा बड़ा ऐलान भी राज्य सरकार कर सकती है। चलिए, तो किस तरह से राज्योत्सव को लेकर तैयारी है और किस तरह से इसका स्वरूप होगा, ये जानने के लिए रायपुर का रुख करेंगे। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ सीधे जुड़ गए। सौरभ, 1 नवंबर छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां यहां पर जोरों से चल रही है। किस तरह से कोरोना काल की वजह से इसका स्वरूप होगा, किस तरह की तैयारी चल रही है यहां पर? बिल्कुल, देखिए, इस बार कोरोना के चलते ये कार्यक्रम जो है वर्चुअल होगा और इस कार्यक्रम की पूरी तैयारियां कर ली गई है और ये मुख्यमंत्री निवास पे ये कार्यक्रम होंगे और इस कार्यक्रम में जो वर्चुअल के माध्यम से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो निवास है, सरकारी निवास है, वहाँ पर जो राज्य अलंकरण प्राप्त जो पुरस्कार प्राप्त लोग हैं वो भी शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि 1 नवंबर को देगी। इससे पहले 1500 करोड़ रुपया, फिर 1500 करोड़, फिर तीसरी की किस्त भी 1500 करोड़ रुपया, अर्थात जो 5800 करोड़ रुपए जो है कुल 20 लाख किसानों को 82 लाख मैट्रिक टन धान का दिया जाना है। और अर्थात जो है 4500 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। अब केवल जो है बचेंगे 1200 करोड़ रुपए, जिसको आने वाले दिनों में दे दिया जाएगा। लेकिन राज्योत्सव की पूरी तैयारियां कर ली गई है और ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार जो है जब से आई है तब से कांग्रेस की दूसरी राज्योत्सव होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के चलते इस बार जो भव्यता होनी चाहिए थी वो भव्यता नहीं की गई है, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए। नहीं तो हमने पिछले साल देखा था कि भव्य तरीके से और खासकर जो छत्तीसगढ़ी कल्चर की बात जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य सरकार करती है वो जो है नजर आया था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना का प्रभाव है कि इस बार वर्चुअल कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं जो राज्य अलंकरण प्राप्त समारोह के जो लोग हैं उनके नामों का घोषणा आज या कल में हो जाएगी। जो जूरी है वो लिस्ट जो है आने वाले आज ही समय में जो है संबंधित विभाग को और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी उनको सौंप देंगे। उसके बाद संभव है कि आज या कल में कभी भी जो है इन प्राप्त जो अलंकरण प्राप्त लोग हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी, विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मरवाही में हैं, कल भी मरवाही में रहेंगे, तमाम जो मंत्री हैं वो भी मरवाही में है। लेकिन इससे पहले कि कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने जो है इस कार्यक्रम की समीक्षा भी जो है संबंधित अधिकारियों से की है और एक बड़े कार्यक्रम ना बनाकर इस वर्ष केवल वर्चुअल कार्यक्रम के निर्णय लिया गया है। चलिए, तो वर्चुअल कार्यक्रम इस बार होंगे। राज्योत्सव में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो कार्यक्रम होगा वो पूरी तरह से वर्चुअल तरीके से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए।